अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे जी। तो आज हमारा उर्दू लेक्चर नंबर 8 है जमात चारों के लिए। हमने किताब बारिश में अपनी पढ़ा था सफ़ा नंबर, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किताब बारिश का सफ़ा नंबर 71 और 72, यानी कि 71 और 72। उसमें हमने क्या पढ़ा था जी, हमने चैप्टर पढ़ा था अपना मुझे इससे प्यार है। किससे प्यार है भला? हमें प्यार है दरख्त से जी, दरख्तों से प्यार करना चाहिए हमें। आपको याद होगा यूनिट नंबर 5 था वो, मुझे इससे प्यार है, जिसमें आयशा ख़त लिख रही थी अपने साथियों को। और वो ख़त कहाँ बैठकर लिख रही थी? स्कूल में, नीम के दरख्त के नीचे। तस्वीर में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि दरख्त जो है वो इतना बड़ा सा दरख्त है और वो स्कूल के अंदर है, लेकिन बाहर तक उसकी शाखें आई हुई हैं। और उससे क्या फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के लोग कि जो वैन वाले हैं वो अपनी वैन खड़ी करते हैं उसके नीचे, और वो ख़ुद भी उसकी छाँव में और ठंडक में बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं बच्चों की छुट्टी होने का। और आयशा ने भी ख़त जो है वो उसके नीचे ही बैठकर अपने साथियों को लिखा है, जिसमें आयशा ने अपने साथियों को बताया था कि 22 अप्रैल के बारे में। यौम अर्ज़ होता है 22 अप्रैल को, यानी कि ज़मीन का दिन होता है। और इस दिन को मनाने का क्या मकसद मैंने आपको बताया था जी। जैसे फादर्स डे, मदर्स डे और इस तरह के और दिन मनाए जाते हैं ना, इसी तरह ये दिन मनाया जाता है यौम अर्ज़, जिसका मकसद ये होता है कि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि हम अपनी ज़मीन को कैसे बचा सकते हैं। ठीक, आपको तो पता है कैसे बचाते हैं, हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं कि हम अपनी ज़मीन को गंदा ना करें, गंदगी ना फैलाएं, और हर चीज़ को जहाँ हम घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, वहाँ साफ़ सुथरा रखें उनको। और जो झीलें हैं, दरिया हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें गंदगी ना फेंकें, और सब्ज़ा जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, दरख्त लगाएं, और जो लगे हुए हैं उनको, उनकी क्या करें, हिफाजत करें। इस तरह हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं और ये हमारे लिए भी बेहतर है क्योंकि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं। चलें जी, ये तो हो गई बात मुझे इससे प्यार है की। आज हमने क्या करना है, आज हमने वर्कबुक का काम करना है, जो हमारा रह गया था वर्कबुक का काम। ये आपकी वर्कबुक आपके पास है, जिसमें आपने सफ़ा नंबर 4 निकालना है जी। सफ़ा नंबर 4 पर हमने लास्ट उसमें हमने लेक्चर में सफ़ा नंबर 4 पे हमने अल्फाज मायने किए थे। सबक नंबर 2 मुझे उससे प्यार है का, और हमने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 किया था। अब हमने करना है सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 जी। सवाल नंबर 3 है कि हमें सांस लेने के लिए किस गैस की ज़रूरत होती है और ये गैस कौन बनाता है। आपने इसका आंसर बताना है कि हमें सांस लेने के लिए इस डैश गैस की ज़रूरत होती है और ये गैस डैश बनाता है। आपको तो पता होना चाहिए, आपने लेसन में अपने पढ़ा है कि गैस, किस गैस की ज़रूरत होती है और कौन बनाता है। वेरी गुड, सबको आता है। सवाल नंबर 4 है आपका कि स्कूल के मैदान में लगे नीम के दरख्त के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको अगर पता चल गया है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर आप ये चैप्टर को पढ़ेंगे दोबारा से और फिर आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे। ओके जी, वेरी इजी वर्क। ये दोनों सवाल करने के बाद फिर आप आ जाएंगे सफ़ा नंबर 5 पर। वहाँ पे आप दिन लिखेंगे, तारीख़ लिखेंगे। पिछले पेज पर तो डे और डेट राइट की हुई थी आपने, इस पर अब आप डे एंड डेट राइट करेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे आप जुमले बनाएंगे जी। 5 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है परिंदे, दूसरा लफ्ज़ है छाँव, थर्ड वर्ड आपका है एहसान। एहसान जी, एहसान कि अल्लाह ताला का एहसान है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, या हमें एहसान करके जताना नहीं चाहिए, या अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। फिर देखभाल, हमारी देखभाल कौन करता है, आपकी देखभाल कौन करता है, या हमें किसकी देखभाल करनी चाहिए। गुड। अगला वर्ड है आपका
غور. ٹھیک ہے, غور سے کیا کرنا چاہیے ہمیں, جو اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے, یا ہمیں غور سے جو ہے وہ ہر کام کرنا چاہیے. یا میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ یہ تو چھوٹا سا ایک پودا نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے یہ سارے جملے بنانے ہیں اپنی مرضی سے, اور اچھے سے خوش خط کام کرنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد آپ کا یہ چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ, اور آپ نے یقیناً اپنی املا بھی کر لی ہوگی کاپیز پر. اوکے, پھر جب یہ ہم لوگ آپ کو جب ڈیٹ دیجیے گا, ڈے اور ڈیٹ, تو پھر آپ لوگوں نے یہ جب سبمٹ کروائیں گے تو پھر میں چیک کر دوں گی. سوری. اس چیپٹر کے لاسٹ میں بچوں نے کیا وعدہ کیا تھا, عائشہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے ٹیچر سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم درختوں کا خیال رکھیں گے. اوکے, تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی, چلیں وعدہ تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے, لیکن کوشش کریں کہ درختوں کا, پودوں کا, اور جتنی بھی جاندار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہیں سب کا خیال رکھیں. اوکے, یہ اچھی بات ہے, چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی, اور زمین بھی ہماری خوبصورت اور اچھی ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان سب کا کچھ نہ کچھ کام اور مقصد ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گیا ہمارا چیپٹر, اور ہم بھی آج سے یہی کام کریں گے کہ ہم درختوں کا خیال رکھیں گے. اور نیکسٹ جب یوم ارض آئے گا تو پھر آپ لوگوں کو یاد رہے گا کہ آج 22 اپریل ہے اور یوم ارض ہے, اور آپ نے کیا کام کرنے ہیں. اوکے جی, نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے. اللہ حافظ.